आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 38वां अध्याय वचन 14 से 28। सिदकिय्याह राजा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यहोवा के भवन के तीसरे द्वार में अपने पास बुलवा भेजा। राजा ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, मुझसे कुछ न छिपा। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, यदि मैं तुझे बताऊं तो क्या तू मुझे मरवा न डालेगा? चाहे मैं तुझे सम्मति भी दूं तो भी तू मेरी ना मानेगा। तब सिदकिय्याह राजा ने अकेले में यिर्मयाह से शपथ खाई, यहोवा जिसने हमारा यह जीव रचा है, उसके जीवन की सौगंध, ना मैं तुझे मरवा डालूंगा और ना उन मनुष्यों के वश में कर दूंगा जो तेरे प्राण के खोजी हैं। तब यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है, वह यूं कहता है, यदि तू बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाए, तब तो तेरा प्राण बचेगा और यह नगर फूंका न जाएगा और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा। परंतु यदि तू बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास न निकल जाए, तो यह नगर कसदियों के वश में कर दिया जाएगा और वे इसे फूंक देंगे और तू उनके हाथ से बच न सकेगा। सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, जो यहूदी लोग कसदियों के पास भाग गए हैं, मैं उनसे डरता हूँ। ऐसा न हो कि मैं उनके वश में कर दिया जाऊं और वे मुझसे ठट्टा करें। यिर्मयाह ने कहा, तू उनके वश में न कर दिया जाएगा। जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ उसे यहोवा की बात समझकर मान ले, तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचेगा। पर यदि तू निकल जाना स्वीकार न करे, तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है वह यह है, देख, यहूदा के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियां रह गई हैं, वे बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास निकलकर पहुंचाई जाएंगी और वे तुझसे कहेंगी, तेरे मित्रों ने तुझे बहकाया और उनकी इच्छा पूरी हो गई, और जब तेरे पांव कींच में धंस गए तो वे पीछे फिर गए हैं। तेरी सब स्त्रियां और बाल बच्चे कसदियों के पास निकलकर पहुंचाए जाएंगे और तू भी कसदियों के हाथ से न बचेगा, परंतु पकड़कर बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा और इस नगर के फूंके जाने का कारण तू ही होगा। तब सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, इन बातों को कोई न जानने पाए, नहीं तो तू मारा जाएगा। यदि हाकिम लोग यह सुनकर कि मैंने तुझसे बातचीत की है, तेरे पास आकर कहने लगे, हमें बता कि तूने राजा से क्या कहा, हमसे कोई बात न छिपा और हम तुझे न मरवा डालेंगे, और यह भी बता कि राजा ने तुझसे क्या कहा, तो तू उनसे कहना, मैंने राजा से गिड़गिड़ा कर विनती की थी कि मुझे योनातान के घर में फिर वापस न भेज, नहीं तो वहाँ मर जाऊंगा। तब सब हाकिमों ने यिर्मयाह के पास आकर पूछा, और जैसा राजा ने उसको आज्ञा दी थी, ठीक वैसा ही उसने उनको उत्तर दिया। इसलिए वे उससे और कुछ न बोले और न वह भेद खुला। इस प्रकार जिस दिन यरूशलेम ले लिया गया, उस दिन तक वह पहरे के आंगन ही में रहा।